नमस्कार। अभी हम समेली में हैं और कल जो है 28 तारीख को जो है मुख्यमंत्री आने वाले हैं। यहाँ पे बिहार साहित्य रत्न जो है अनूप राय जी के धरती पे आ रहे हैं उनका अनावरण करने के लिए। और हमारे बीच में जो है आंगनवाड़ी की दीदी यहाँ पे सब आज बैठक कर रहे हैं। और क्या कुछ बैठक में हुआ है आज हमसे हम जानते हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात है हम लोगों के बीच हमारे वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी जो अभी पदस्थापित हैं, उनके आगमन हेतु हम लोगों को विभाग द्वारा, ये नहीं कि हमारे पदाधिकारी द्वारा, विभाग द्वारा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐसा सम्मान हो कि समेली की धरती पर हमारे अनूपलाल रत्न जी जो हैं, हम लोगों के धरोहर हैं, उनके मूर्ति के अनावरण हेतु उनका पदार्पण हो रहा है। और उनकी सेवा में हम सेविकाओं का जो दायित्व बनता है कि उनका सम्मान ऐसा हो कि एक अविस्मरणीय उनका एक संकेत हो हमारी समेली की धरती पर। और उनके सम्मान हेतु ही हम लोग थोड़ा सा मीटिंग कर रहे थे, हम सभी का मिल करके कि कैसे उनका किया जाए जो कि हद से बाहर अच्छा हो और उनके सम्मान योग्य हो। उनको यहाँ से कोई मतलब हम लोगों की तरफ से कोई विरोधाभास नहीं मिले। जैसे कि हम लोगों को निर्देश दिया गया है कि जो भी जनताएं उनके बीच में जाएंगी उनको केवल निर्देशित करना है कि वो भगवा वस्त्र में नहीं जाएं, वो हरा वस्त्र में नहीं जाएं, क्योंकि हरा आरजेडी का होता है, भगवा वस्त्र हमारे बीजेपी का होता है और काला है तो सदा के लिए विरोधी है हम लोगों का। इसलिए इस तीनों वस्त्र में नहीं जाएं, यही परामर्श केवल सबको देना है। और ऐसे वस्त्र को ना ले करके जाएं तो उनका सम्मान, और जिससे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री हम सभी गाँव के ऊपर यदि इस महान लड़ाई में और महान धरती पर हमारे अनूपलाल रत्न जी हैं, उनके सम्मान हेतु तो सेविकाओं का यदि वो सम्मान इस समेली की धरती पर 2 टुक भी प्रसाद, जैसे मानदेय मेरा अभी 7,000 चल रहा है, जो कि एक बच्चे का एक परिवार का भरण को पोषण करने के लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। तो इनको यदि माननीय मुख्यमंत्री जी कम से कम 15,000 कर दे, हमारी सहायिका बहनों का 10,000 कर दे, तो इनके लिए उनको अहेतुकी उनकी कृपा मानी जाएगी। और उनके लिए हम लोग जितने भी आवाज़ में होगा, और समूचे बिहार की सेविकाओं से मैं वादा करती हूँ कि उनको सारा वोट उनके थैली में हम दिलवाएंगे और उनकी आवभगत भी हमारे बीच रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी धन्यवाद। और मैं जिला अध्यक्ष आंगनवाड़ी सेविका संघ, बिहार आंगनवाड़ी कर्मचारी सेविका संघ जिला अध्यक्ष कटिहार माला कुमारी, धन्यवाद। कुछ सौगात देने वाले ऐसा कुछ अंदेशा लगाया जा रहा है तो जा रहा है, बहुत दिन से हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन धरती पर जमीनी स्तर पर हम लोगों के बीच कुछ नहीं आ रहा है। जैसे जीविका बहनों के लिए, टीचर के लिए दोबारा किए जा रहे हैं, जीविका का तुरंत 15 दिन के अंदर दोबारा किया गया। आशा को कुछ भी दिया गया था, उन्हें भी कुछ नहीं दिया जा रहा है। जो नीच स्तरीय चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी नहीं कहा जाए, केवल क्या कहते हैं हम लोग तो संविदा में भी नहीं आते हैं, लेकिन पारिश्रमिक ही तो कारण उनकी जनता है। हम लोग उनको हमारी जनता से, हमारी सेविकाओं को जनता मान करके उनके भरण पोषण का, उनके बाल बच्चे का कारण बराबर वो जितना भी विभाग है सबका काट छांट करके अभी BLO FRS जो मैट्रिक पास की सेविका जो बहाल की गई हैं, उनसे कतिपय संभव नहीं है। और फिर भी सेविका जी हो जान से कर रहे हैं कि नहीं, कुछ भी मिल रहा है सरकार की तरफ से, उनका सम्मान है तो हम लोगों को खटना है। 4 घंटा क्या 8 घंटा भी दिखाया गया है, लेकिन 8 घंटा भी नहीं, हम लोग कहिए तो 18 घंटा खटते हैं, दिन रात खटते हैं। बाल बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, दूसरे बच्चे का कुपोषित दूर करते हैं, और खुद हमारे बच्चे, हमारे पतिदेव, हमारे आशा मतलब जितना भी हैं, किसी भी आशा को हम लोग पूरा नहीं कर पाते हैं इतने कम मानदेय में। लेकिन अंदाज है कि उनका अभी जो हम लोगों को कुछ कुछ मैसेज आ रहा है, कुछ कुछ संदेश आ रहा है, क्या आ रहा है, तो कम से कम 15,000 सेविकाओं का रक्षाबंधन के पहले सौगात के रूप में दी जाएगी। यदि दी जाती है इसी समेली की धरती पर, वो अपनी एक आवाज़ में यदि हम लोगों को आशा के रूप में एक किरण छोड़ देंगे तो उनके लिए और मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात होगी। और मैं वादा करती हूँ कि समूचे बिहार की सेविकाओं का एक एक वोट सेविका का 1,14,000 समूचे बिहार में सेविका हैं, और सहायिका भी मान लिया जाए 28,000 हो गया, 2,28,000। इतना हम ये करते हैं। मैं वो जिला अध्यक्ष हूँ, समूचे बिहार का वोट ला करके इनकी खोजी में दे देंगे। और ये जब इनकी खोचड़ी भर जाएगी तो हम लोगों को भी तो किसी रूप में अंत में भी तो कुछ देखना चाहिए। जैसे अमित जी अभी बोल रहे हैं कि कुछ सौगात आई है समझ में, तो सौगात तो यही ना हम लोगों के लिए बेहतर होगी कि कम से कम अपने बाल बच्चा को भरण पोषण करने के लिए सरकार जीविकोपार्जन करने के लिए केवल दे दे, और ये पोषाहार की राशि अलगी बलगी जो भी है वो हम लोगों से ले ले। पोषाहार क्या मुख्यमंत्री जी आप लोगों से सीधा संवाद करेंगे?
आशा तो नहीं है, भरोसा तो मैंने की थी, आशा नहीं है, भरोसा मैंने की थी और डीएम साहब के पास से मैं जाकर के ले लेती, लेकिन विभागीय निर्देश हुआ कि नहीं, वो समय नहीं दे पाएंगे, तो मैंने इस बात पर माथा लगाना छोड़ दिया। विभाग द्वारा क्या दिशा निर्देश दी गई है? विभाग द्वारा यही कि केवल उनका सम्मान किया जाए, यदि उनका इच्छा हो जाए, यदि उनकी सहमति हो जाए, उनको समाज के द्वारा यदि सेविका के प्रति कुछ रहमत दिखाई जाए तो वो कुछ कर सकते हैं। तो कुछ करना तो दूर की बात रहे, कम से कम सौगात भी दे दे, वचन भी दे दे कि सेविकाओं का मानदेय हम हद तक आप लोगों की सम्मान हेतु देंगे, इससे भी हम लोग खुश हो जाएंगे। तो कल जो आप लोगों को बताया जा रहा है कि बड़े पदाधिकारी के द्वारा जो है आप लोगों को वहाँ एक दिशा निर्देश दिया गया है, वहाँ आप लोगों को रहना है, तो क्या कुछ निर्देश दिया गया है? केवल निर्देश कुछ नहीं, केवल उनका सम्मान में कोई कोताही नहीं, हमको ये बल मिलेगा। हमारे पदाधिकारी का कहना है कि मुझे ये खुशी होगी कि हमारी सेविकाओं के द्वारा यदि उनका समुचित व्यवस्था के साथ, समुचित सम्मान के साथ उनका यहाँ से यदि विदाई हो तो आज का बैठक में हमारे क्या निर्णय लिए? आज की बैठक में यही निर्णय लिया कि जो हमारे विभागीय द्वारा जो निर्देश था, और एक जगह की और बात है, कहीं पर प्रधानमंत्री भी आ रहे थे तो उनका कहना था कि ड्रेस में सेविका नहीं रहेगी, तो मुझे दुख तो बड़ी अधिक हुई कि हम लोगों का परिचय छीना जा रहा है। मेन तो आपका परिचय है। कल आप लोग मेन तो मैं कारण एक बार हमारे केंद्र पर आए थे LRDC साहब, एडिशनल कमिश्नर, तो मैं थोड़ा सा कहीं जाती हूँ तो कुछ सच धज जाती हूँ, नहीं तो घर में ऐसे रहते हैं, तो साड़ी मेरा पल्लू खोसा हुआ था, तो सर जैसे आए, गाड़ी लगी, मैंने पूछी उनसे कि सर आपका परिचय, मेरा ये आदत है, तो उन्होंने कहा कि सीओ साहब से पूछ लिया जाए, तो सीओ साहब बोले कि ये आपके एडिशनल कमिश्नर है। हम कहे धन्यवाद सर, जो आप एक मुझ ऐसी एक गरीब सेविकाओं के दरवाजे से एक कुर्सी भी है, उसमें कुर्सी भी नहीं मिली थी, और आपको हम कहाँ से दें, फिर भी एक गरीब सेविका के नाते, अपने घर के नाते आपका सम्मान है, कुर्सी सब लगवा दिए, तो तुम्हारा परिचय, तो मैंने यही जवाब दी थी। कारण ये प्रसंग हमको इसलिए लाना पड़ा कि आपने पूछा कि किस काउज, तो मैंने उनको यही जवाब दी थी एडिशनल कमिश्नर को कि मेरा जो यूनिफॉर्म है सर, वही मेरा परिचय है। तो सर बोले कि बहुत सेविका काबिल है इसलिए ये बोल रही है, मतलब उन्होंने ये अपने मन से लगा लिया कि सेविका तेज तरार है। मैंने उनको यही जवाब दी कि मेरा यूनिफॉर्म ही मेरा परिचय है सर। आप देख रहे हैं कि मैं किस लाल पाड़ और साड़ी उजली है, तो आप सोच सकते हैं कि मैं क्या हो सकती हूँ। तब बोले कल जो मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं, आप लोगों को यूनिफॉर्म से वंचित किया जा रहा है या यूनिफॉर्म में आप लोग रहेंगे? नहीं, यूनिफॉर्म में विभाग द्वारा, मेरे पदाधिकारी द्वारा नहीं, पदाधिकारी का कोई दोष नहीं है, विभाग द्वारा ये निर्देश है। कारण माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा आने में भी वहाँ पर मोतिहारी में उन्हें मनाई। मैडम समेली की बात बता रहे हैं। हाँ, तो समेली में भी वही शब्द मतलब दोहराई, इसीलिए मैंने बोली दोहराई जा रही है कि आप लोग ड्रेस में मत रहिए। कौन बोल? कारण उनको डर है कि ड्रेस में रहेगी तो ये देख करके भड़क जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि सबको दे रहे हैं, लेकिन सेविका के नाम पर लगता ही नहीं कि मैं उनकी जनता हूँ। लेकिन उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि एक सेविका जब एक बच्चे से नींव डाल सकती है, कलेक्टर का, डीएम का, प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, तो एक सेविका क्या कर सकती है। जो बच्चे को एक आधार बन सकती है, सेविका आधार बना सकती है एक बच्चे को, तो फिर और क्या नहीं कर सकती है। लेकिन थोड़ा सा आपके मान सम्मान हेतु तो माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग यही आशा करते हैं कि वो कुछ दे करके सौगात जाए, जो हम लोगों के लिए, एक बाल बच्चे के लिए भी एक भविष्य का उजागर हो और बच्चे अपने मंजिल तक पहुंच सके, यही आशा करती हूँ। आपका कहना है कि सेविकाओं को जो है ड्रेस पहन कर नहीं जाने के लिए बोला है कार्यक्रम स्तर पे? किसी पदाधिकारी के द्वारा नहीं, ये ऊपर से ही निर्देश है। अब हम किसका नाम लें? हम सेविका इतने मतलब कम वेतन क्या कहा जाए, कम मानदेय पर। आपको तो मैडम जो भी निर्देश दिए होंगे तो आपके वरीय पदाधिकारी ही ना निर्देश दिए। अभी आप लोग सोच सकते हैं, जब आप लोग पत्रकार हैं तो आप लोग सोच सकते हैं कि किसका बात हम लोग मानेंगे। पदाधिकारी का ही बात मान सकते हैं, निर्देश है वो तो आपको मानना पड़ेगा। तब तो यही बड़ी रही है। अब वीडियो साहब करवाए हैं कि हमारी CDPO महोदय करवाई हैं, ये मुझे मालूम नहीं है। केवल ये निर्देश है कि ऊपर से आदेश है, यही कहा जा रहा है कि हाँ ड्रेस में नहीं रहना है। अब ऊपर में सुपर कौन है ये तो अभी हम लोगों को तत्काल में कैसे जान जाएंगे। कल 3 बजे के बाद मुझे कल आप बिना ड्रेस के वहाँ गए? जी, मैं तो नहीं, मैं तो मेरा सदा बाहर यही ड्रेस में, इसी ड्रेस में रहती हूँ 24। मतलब आपका जो सेविका हाँ, मेरी बहनें जो रहेंगी, सेविका बहनें, वो अनड्रेस में, इसको अलाउ किया गया है कि ड्रेस में नहीं रहे।
लेकिन हम लोगों को दुख इस बात की है कि मेरा परिचय ही छीना जा रहा है। इसका मतलब है कि केवल सौगात नाम के दिए जा रहे हैं, हम लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है। मालक कुमारी, जिला अध्यक्ष बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ, कटिहार। सेविका सहायिका जो है समाज में बच्चे को पढ़ाती है और मेन प्रहरी के तौर पे काम करती है। वहीं से बच्चे निकलते हैं और आगे बड़े बड़े स्कूल में जाते हैं और डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। पहला शिक्षा जो देते हैं वो सेविका सहायिका देते हैं और इनका वेतन जो है, जो वेतनमान होते हैं उस इनका जो मेहनताना जो है वो वेतनमान जो है इनका वेतनमान से भी कम है। और ये मानदेय जो है इनको बढ़ाने के लेके ये जो है वर्षों से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और हर जगह हर समय ये जो है खड़ी रहती है, चाहे सरकार किसी तरह का निर्देश दे, दिशा निर्देश दे। ऐसे जो है समेली के लिए गौरव की बात है कि यहाँ पे नीतीश कुमार जी आ रहे हैं और सब जो है खुश हैं। लेकिन इनके मन में एक दर्द भी है कि हम लोग को और शिक्षक जो बहाली करके आ रहे हैं, एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं या 1500 रुपया माह पे जो स्कूल में बहाल हुए थे, आज उनका वेतन जो है 40,000 50,000 हो गया। लेकिन ये लोग जो अभी समाज में टोले में बच्चे को हाथ पकड़ा के, उंगली पकड़ा के, गोद में बैठा के प्यार मोहब्बत से जो बच्चे को पढ़ाते हैं और उनका पहला संस्कार देने का काम करते हैं, उनको कहीं भी वेतन नहीं है और ये जो है अपने वेतन के लिए लड़ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी से इनका सौगात का एक मांग है कि उनको सौगात मिले और ये जो है समेली की धरती और कटिहार जिले में जो आ रहे हैं इनको खुश करके जाए। अब इलेक्शन का टाइम है, ये लोग भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से खाए पिएँ और जो है हम लोग भी समाज में अच्छे ढंग से जिएँ। और यही सब लेके जो है इनके दिली तमन्ना है कि मेरा भी वेतन जो है बढ़ाया जाए, जिससे हम बोल सके कि हम आंगनबाड़ी केंद्र चलाते हैं, सरकार के अंदर हम काम करते हैं और मेरा भी वेतन अच्छा है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।